रूपी मदिरा पीकर बैठा है। अर्थात जो मोह में डूबा हुआ है, इस चार व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शंकर जी बोले, यदि आप चारों में से कोई एक होती तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन आप इनमें से है नहीं, इसलिए मैं ध्यान दूंगा। आपने कहा कैसे कि राम जी कोई और है? आपको लग रहा है कि निराकार भगवान और साकार अलग अलग है, निर्गुण सगुण अलग अलग है। देवी, सगुण और निर्गुण अलग नहीं है, दोनों एक है। कैसे? पानी आप देखे हैं ना, पानी? अरे हाँ चाहे ना आप बोलिए। हाँ हाँ, पानी देखे हैं आप लोग? फिर नहीं बोले। हाँ, जब पूछे तब बोला करेंगे। पानी का क्या आकार है? कोई आकार नहीं, निराकार है। लेकिन वही पानी जब फ्रीज में रख दिया जाता है तो बर्फ बन जाता है और उसको आकार मिल जाता है। लेकिन समझिएगा, तत्व वही है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। बर्फ को बाहर निकाल कर छोड़िए, 5 मिनट में फिर पानी बन जाएगा। लेकिन जब बर्फ है तो साकार है, पानी है तो निराकार है। उसी प्रकार देवी, भगवान का अपना कोई आकार नहीं, भगवान निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को इस धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं, और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। आपका मन होता है कि गोल वाला बर्फ खाएंगे, तो गोल सांचे में पानी डाल करके फ्रिज में डालिए, गोल बर्फ बन जाएगा। आपका मन होगा लंबा वाला, वो प्लास्टिकों में पेप्सी आवत रहे ना, पेप्सी, वो प्लास्टिक वाला में पाइप जैसा बर्फ जमा के लाल पियर, हम लोग स्कूल में बहुत खाते थे उसको। वैसा खाना है तो उससे सांचे में। आपको सप्रमाण कह रहा हूं, ज्ञान यदि हो जाए तो आप भगवान के पीछे दौड़ना प्रारंभ करिएगा। यदि प्रेम हो जाएगा ना, तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देंगे। शबरी राम जी के पास नहीं गई थी, गई थी का? राम जी शबरी के पास आए थे। कौन ज्ञानी थी हो? वो तो कहने लगी शबरी राम जी से हाथ जोड़कर, के ही विधिय स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मती भारी। आपको पता है शबरी ने कितने दिन राम जी की प्रतीक्षा की थी? 10,000 साल। कितना दिन? 10,000। जिस समय भैया गुरु जी कहे थे शबरी को कि प्रतीक्षा करना, राम दर्शन देने आएंगे, उस समय शबरी मैया युवावस्था में थी। अब प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई। अगल बगल के लोग हंसते थे, कहते थे ना इलन न, ढेर ढेर छरियाई रहलू, अहन अहन राम अहन अहन, ना इलन न, बुढ़ा गईलू तू। शबरी हंसती थी, कहती थी मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन शबरी की प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है। मेरे राम अवश्य आएंगे मेरे दरबार। गए कि नहीं गए राम जी? अरे पंथ निहारत डगर बहारत, एक ही काम था उसके पास। बाहर से बहुत आवाज आ रही है। अरे कहियो दर्शन दी है हो हमनियों के राम। प्रेम भगत प्रेम बस सगुण सो होई। शंकर भगवान कहते हैं देवी, राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता।
वेद भी नहीं जानते। वेद कहते हैं कि राम जी का रूप क्या है? बिना पांव के भगवान चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं। जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परम पिता परमेश्वर अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए दशरथ जी के आंगन में पुत्र बन करके खेल रहे हैं। वही ब्रह्म ही महाराज के घर में पुत्र बने हैं। आप में से कोई काशी गया है? काशी? अच्छी बात। काशी का कोई है यहां पर? काशी का कोई एक लोग है? काशी के दो माई उधर है। काशी, हाँ अच्छा, नाम में काशी है बाबू के, बहुत बढ़िया। हाँ, पूरे ब्रह्मांड में काशी की अलग महिमा है। क्या महिमा है? काशी की धरती पर यदि मच्छर भी प्राण छोड़ दे, मच्छर मनुष्य को छोड़िए, यदि काशी की धरती पर मच्छर का भी प्राण निकलता है तो भगवान शंकर उसके कान में जाकर, विश्वनाथ जी उसके कान में जाकर राम शब्द का उच्चारण करके उसको आवागमन से मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है। काशी मरत जंतु अवलोकी। ठीक से बोल दीजिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप क्यों ना बोली? भगवान शंकर कहते हैं काशी मरत जंतु अवलोकी। मनुष्य अवलोकी नहीं बोले, क्या बोले? जंतु अवलोकी। नाली का कीड़ा मरे, मच्छर मरे, गधा मरे, कुत्ता मरे, कोई जीव मरे, उसके कान में भगवान शंकर राम कह के उसको मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है। कहते हैं देवी, मैं राम जी के बारे में क्या बताऊं? यदि मनुष्य जीवन में एक बार बिना मन से भी बरबस राम कह दे, एक बार, कितनी बार? पूरे जीवन में एक बार राम कह दे, उसके हजारों जन्म के पाप उसी समय भस्म हो जाते हैं। ये राम जी के नाम की महिमा है। लेकिन इसमें हम एक बात कहना चाहते हैं। बोले, किसी को गोली मार करके राम राम का जप करिएगा, वो भस्म नहीं होगा। इसका कोई गलत अर्थ ना निकाल ले। मैं कलकत्ता में एक बार मकर संक्रांति में गया गंगा जी नहाने, घर से अपने बगल में गंगा जी है 2 किलोमीटर दूर पर। वहां एक नया मंदिर स्थान है, बहुत दिव्य रमणीक स्थान है। शंकर जी का बहुत विशाल वहां पर स्वरूप है। तो गंगा जी में स्नान करने गया तो मेरे बगल में एक आदमी डुबकी लगाकर निकला, बोला सब अकाउंट खाली। डुबकी लगावे निकले, बोले सब अकाउंट खाली। तो हमसे नहीं रहा गया, तो हम पूछे कैसा अकाउंट खाली? बोला साल भर पाप किया था, गंगा जी में डुबकी लगा लिया, सब बराबर धो धा के। अब 1 साल नया पाप करूंगा, अगला साल फिर नहाऊंगा। ये भ्रम है। गंगा स्नान करने से, राम नाम लेने से कौन सा पाप भस्म होगा, ये समझिए। जो पाप हमसे अनजाने में हो गया, हम चल रहे हैं, गाड़ी के नीचे, पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आकर मर जा रहे हैं, इस प्रकार का यदि कोई पाप कर्म जीवन में है, वो राम राम कहने से भस्म हो जाएगा। किसी को गोली मारिएगा, वो भस्म होने वाला, उसकी सजा मिलेगी, 100% मिलेगी। शंकर जी कहते हैं बरबस जो नाम ले ले उसके पाप भस्म, और जो प्रेम से नाम ले, गौ का खूर देखें आप लोग, गौ का खूर, खूर बुझाता ना, हाँ। के तहत तो होला है तहत, हाँ। अब आप सोचिए, आप यहां से पंडा जा सकता है,
और भगवान के विषय में तर्क भी नहीं स्थापित होता है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी। मुझे जो कारण समझ में आता है कि भगवान मनुष्य रूप में क्यों आते हैं, शंकर जी बोले, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं परनी, करहि अनीति जाय नहीं परनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धारी विविधा शरीरा, तब तब प्रभु धारी विविधा शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन प्रिया, हरहि कृपा निधि सजन प्रिया, हरहि कृपा निधि सजन प्रिया। भगवान शंकर बोले, देवी जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़कर इतना अत्याचार करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं होता। ये अत्याचार किस पर करते हैं? पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर, देवताओं पर इतना अत्याचार करने लगते हैं अधम असुर जिसका वर्णन नहीं होता। तब तब भगवान विविध रूप में आते हैं। कितने रूप में? 5 रूप में भगवान अवतार लेते हैं। कितने रूप में? 5 रूप में। भगवान का एक अवतार का नाम है अंश अवतार। भगवान अंश से आते हैं। जो वराह अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, ये सभी अवतार भगवान के अंश अवतार हैं। एक अवतार है आवेश से, आवेशा अवतार। भगवान बुद्ध, परशुराम, दत्तात्रेय ये सब आवेश से अवतार लिए। एक अवतार विशेष अवतार, विशिष्ट अवतार, भगवान नरसिंह, ये विशिष्ट अवतार है। चौथा अवतार पूर्ण अवतार होता है। भगवान राम त्रेता में, द्वापर में भगवान कृष्ण, और कलयुग में इसी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला में, संभल में भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। ये भगवान के 3 पूर्ण अवतार हैं। और 5वां अवतार जितने महापुरुष हुए धरती पर, आचार्य चरण हुए, ये सब भगवान के महापुरुषावतार हैं। और ये एक साथ नहीं आते हैं, बारी बारी आते हैं। जब जैसी आवश्यकता होती है, अंश से काम बन जाए तो भगवान अंश से ही आ जाते हैं। आवेश से काम बन जाए तो आवेश से आते हैं। विशेष रूप धारण करना पड़े, नरसिंह बनते हैं। जब पूर्ण की आवश्यकता होती है तो परमात्मा पूर्ण रूप में अवतार लेते हैं। अवतार लिहनी हो अवतार जी को राम जी के जन्म के अनेक कारणों में से 5 कारण सुनाया। कितने कारण? बोलिए 5। सबसे पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि चारों भाई भगवान श्री हरि से मिलने गए। जय विजय ने उनको द्वार पर रोक दिया, भीतर नहीं जाने दिया। मुनियों को आया आवेश, क्रोध, जल निकालकर शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। श्राप दिया तो भगवान दौड़कर बाहर आए। भगवान ने क्षमा याचना की। मुनियों ने कहा, प्रभु हमने 3 बार कहा जाने के लिए, इन दोनों ने 3 बार मना किया,
असुर तो बनेंगे लेकिन एक बार नहीं 3 बार बनेंगे। और जब जब ये दोनों असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके जाना पड़ेगा नीचे और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह रूप धारण किए और हिरण्यकश्यप के लिए बोलिए नरसिंह रूप। त्रेता में वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बने जिनके लिए राम जी ने अवतार लिया। अब द्वापर में वही जय विजय शिशुपाल और दंत वक्र बने जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया दिखाई दे रही हैं आपको ना, इन्होंने भगवान को शाप दिया। इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? वृंदा। असुरों के राजा जलंधर से वृंदा जी का विवाह हुआ, लेकिन वो तोड़ा, जलंधर मारा गया। और जब वृंदा मैया को पता चला तो उन्होंने भगवान को शाप दे डाला, आपने छल करके मेरे पति को मेरे से दूर किया, एक दिन यही मेरा पति शाप देती हूं, छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर लेकर के जाएगा। तहां जलंधर रावण भयऊ, वही जलंधर रावण हुआ। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। किसने दे दिया? अभी आपसे मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, कर्ता न बनिए, निमित्त बनिए। कर्ता बनिएगा तो अभिमान हो जाएगा। नारद जी ध्यान में थे, कामदेव नारद जी की तपस्या तोड़ नहीं पाए। नारद जी को लगा कि मैंने कामदेव को हरा दिया, अभिमान हो गया। भगवान को पता चला तो भगवान बोले भगते को अभिमान हो गया, हमरे अभिमान समाप्त करना होगा। तो भगवान ने माया रच दी, माया का नगर, माया का राजा, माया की प्रजा। अब भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई, विश्व मोहिनी। नारद जी पहुंचे, उसको देखने के बाद नारद जी का मन विवाह करने का हो गया और 2 घंटे बाद स्वयंवर था उस कन्या का। नारद जी बेचैन, इतना हाली से लड़की कन्या मिलेगी कैसे हमको? टाइम नहीं है कि हम तपस्या करके वरदान मांग ले। अंत में सोचे कि एक दिन के लिए यदि भगवान से चेहरा उधार मांग ले, अब भगवान का चेहरा लगा के जाएंगे तो वो कन्या मेरे गले में ही माला डालेगी। नारद जी भगवान से बोले प्रभु एक दिन के लिए चेहरा दीजिए, विवाह करके चेहरा लौटा देंगे हम। नारद जी की बात सुनकर राम जी भगवान मन में सोचे, चेहरा हमारा बियाह तुहार। नारद जी ने मांगा भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। केवल बानर नहीं बनाए, भगवान खुदे राजकुमार बन के चले गए और उस कन्या से विवाह करके चले आए। शंकर जी के 2 गण नारद जी की बरेखी करने लगे। नारद जी को आया आवेश, श्राप दे डाले दोनों गणों को, जाओ दोनों असुर हो जाओ। नारद जी को जब पता चला कि मेरे साथ गेम हो गया, हमको बानर बनाकर खुदे ब्याह कर लिए भगवान, पहुंचे भगवान के पास जाकर लगे श्राप देने। मैं जानता हूं आप कपटी हैं, कपटी। किसने बोला? बोलिए, किसको बोले? भगवान को। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट अभिषेकी। मैं आपका जलन उसी दिन जान गया था। जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, लक्ष्मी मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। लेकिन एगो बात सुन ली, बढ़िया घर में रहुआ बैना भेजले बनी, आज हम ठीक करके छोड़े रहुआ के। नारद जी बोले पहला श्राप दे रहा हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया आपने, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप दे रहा हूं, बानर बनाया मुझको आपने, बानर। आप जब मनुष्य बनकर धरती पर जाइएगा तो ये वानर ही आपकी सहायता करने आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। और तीसरा श्राप दे रहा हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे नारद जी ने श्राप दिया, भगवान बोले स्वीकार है।
इसी श्राप के कारण राम जी अवतार लिए। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया चौथे पन में वृद्धावस्था में राज सत्ता छोड़ करके और इसी उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में गए, महात्माओं मुनियों के साथ रहने लगे, भगवत दर्शन की लालसा जगी और 23,000 वर्ष तक 12 अक्षर मंत्र का जप किए। कितने दिन? 23,000 वर्ष। 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद राम जी की आवाज सुनाई पड़ी। बोले, भगवान ने कहा मांगिए क्या चाहिए? मनु जी बोले हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु। राम जी सीता जी प्रकट हो गए। मनु जी सोचे बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, छोट लड़का होंगे तो कितने सुंदर होंगे। मनु जी बोले प्रभु हम आपके जैसा एक बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा महाराज, मैं वचन देता हूं। वही मनु जी दशरथ जी बने, राम जी अवतार लिए। ये राम जी के जन्म का पांचवा कारण। चौथा कारण, पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक राजा था प्रताप भानु। क्या नाम था? परम धर्मात्मा राजा। एक एक यज्ञ को 1000 बार करने वाला राजा। लेकिन आपको बताऊं, जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लगा उसे और श्राप मिल गया ब्राह्मणों का। वही प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उसका मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर गया तपस्या करने, ब्रह्मा जी वरदान देने गए। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। तो रावण कहा कि बानर मनुज जात दुई बारे, वानर को और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, ब्रह्मा जी पहले जान गए क्या मांगने वाला है। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना ये राक्षस जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा करा दिया, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी के पास गए, विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी। रावण का विवाह हुआ मंदोदरी से, लंका में राजधानी बनाया रावण ने। और उसके बाद रावण का ऐसा आतंक फैला धरती पर, बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दत सीसा, आपुनि उद पुराना, जो कह वेद पुराना। रावण का इतना आतंक बढ़ गया हो, यज्ञ सुनता था रावण तो स्वयं दौड़ता था, यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़कर घसीट करके लाता। वेद पुराण की कथाओं को कहने वाले कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा कर मारता था रावण, देश से बाहर निकाल देता था। इतना आतंक फैल गया धरती पर, धरती व्याकुल होकर गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई, बचाइए मुझे। मुनि लोग धरती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश गए। कैलाश में मीटिंग बैठी, इस पापी से भगवान बचाएंगे, भगवान कहां मिलेंगे, चला जाए। एक देवता ने कहा कि हमको पता चला है गोलोक में है भगवान। दूसरे ने कहा नहीं नहीं क्षीर सागर में है। एक ने कहा हमको अभी पता चला है बैकुंठ में जाना पड़ेगा। किसी ने कहा साकेत में है। शंकर जी की बारी आई तो शंकर जी बोले ये बताइए भगवान कहां नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र है। यदि हम प्रेम से कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन साधु वचन। और आपको बताऊं पूरा देव समाज ब्रह्मा जी की अगुवाई में
कैलाश में ही भगवान को पुकारने लगा। बाबा कहते हैं, जय जय सुर नायक जन सुखदायक व्रतपाल भगवंता, ओ द्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जानई, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं की इस पुकार को सुनकर भगवान की ब्रह्म वाणी हुई और भगवान की वाणी ने कहा, हे देवराज इंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत। आप लोगों के लिए मैं अवतार लेने वाला हूं। कहां? सूर्यवंश में। और अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के समेत आऊंगा। आ करके पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। नारद जी के एक एक वचन को मैं सत्य करने आ रहा हूं। मैं बहुत शीघ्र आ करके आप सबको संतुष्ट करने वाला हूं। चिंता मत करिए, बहुत शीघ्र समस्या समाप्त होगी। देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाया, इधर आइए, इधर आइए। हम लोग के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा। कौन क्या बन के जाने वाला है बतावे। सबसे पहले शंकर जी बोले, हमरे नाम के आगे लिखिए, मैं बजरंग बली बन के जा रहा हूं। शंकर भगवान हनुमान जी बन के आ गए। ब्रह्मा जी बोले, आप बजरंग बली बनिएगा तो मैं जामवंत बनूंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बन के आ गए। सुग्रीव भगवान से, सूर्य नारायण से पूछा गया, आप ही के वंश में अवतार ले रहे हैं, आप हो कुछ बनी हो? सूर्य नारायण बोले, हम सुग्रीव बनेंगे। देवताओं के राजा इंद्र से पूछा गया, आप? तो बोले, हम इनके बड़ भाई बाली बनेंगे। विश्वकर्मा जी नल नील बन गए। जितने देवता थे सब बानर रीछ बनकर धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब गोस्वामी जी कथा को अयोध्या लेकर गए। कहां लेकर गए? अयोध्या गए हैं आप लोग? के गइल बा? हम हो गइल बानी। अच्छा, हाथ नीचे करिए। कौन कौन अब तक अयोध्या नहीं गया है? अच्छा, एहू में 4-5 गो लोग बा जाता, लेकिन आज अयोध्या का जो स्वरूप निकला है, ये स्वरूप न निकल पाता। सात पुरियों में अयोध्या भगवान का मस्तक बताया गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये जो सप्तपुरियां हैं, पुरी द्वारावती सप्तैते मोक्षदायिका, इन 7 पुरियों में अयोध्या भगवान का मस्तक है। क्या दिव्य स्वरूप! हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे कर नौवा, अरे बड़ा नीक लागे। नीक बुझाता ना? अरे नीक लागे राम, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा। सिर में अजोरे भरी भरी दूर सिर में, जहां ना कबहू चले। हाय, जहां न कबहू चले कली दाप दौवा। बड़ निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ निक लागे राघव जी के गौवा। कर वैष्णव समाजा हनुमान परिकर, वैष्णव समाजा राम भद्राचार्य के। राम भद्राचार्य के उहे ठीक ठौवा। बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा,
बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। 10 मिनट में राम जी का जन्म होने वाला है। बैठिए, बैठिए। हाँ हाँ हाँ। अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। कथा पहुंची कैलाश से उतर कर अयोध्या। बाबा कहते हैं अवधपुरी रघुकुल मणिराओ, अवधपुरी रघुकुल मणिराओ, देत विदित से ही दशरथ नामो, वेद विदित ते ही दशरथ नामो, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। रघुकुल के मणि कौन? तो वेद जिनका नाम महाराज श्री दशरथ बताते हैं। श्री दशरथ जी रघुवंश के मणि हैं, धर्म की धुरी को धारण किए हैं, ज्ञानी है, हृदय में भक्ति है, और मति में सारंग पानी है। मति में कौन है? मति में सारंग पानी। सारंग पानी कौन? राम जी के धनुष का नाम है सारंग। अब पानी मतलब हाथ, तो जो हाथ में सारंग धनुष धारण करके रहता है उनका नाम है सारंग पानी। राम जी का नाम है सारंग पानी। दशरथ जी के मति में राम जी विराजमान है। आप कहोगे महाराज अभी जन्म हुआ नहीं तो राम जी कैसे मति में आ गए? दशरथ जी जब पिछले जन्म में मनु जी थे और नैमिषारण्य में जब राम जी का दर्शन मिला था, वो स्वरूप ऐसा मति में छपा कि शरीर बदलने के बाद भी उसकी स्मृति का विस्मरण नहीं हुआ और वो अब तक मन में बना हुआ है स्वरूप। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं, अपने जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज को ग्लानि भई कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास, जाकर चरणों में प्रणाम किए। निज दुख सुख सब गुरहि सुनाय। महाराज अपना दुख सुनाए और अयोध्या के वासियों का सुख सुनाए, सब सुनाए। गुरुदेव भगवान मुस्कुरा रहे थे। दशरथ जी बोले गुरुदेव मैं रो रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। गुरु जी बोले महाराज आप अपना वर्तमान देख करके रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला भविष्य देख करके मुस्कुरा रहा हूं। धैर्य रखिए। आप एक संतान के लिए रो रहे हैं महाराज, आपको एक नहीं 4 पुत्र होने वाले हैं। धैर्य बस रखिए। और मैं कहता हूं कोई सामान्य आने वाला नहीं है, जिनकी कीर्ति त्रैलोक्य में विदित होगी। साफ साफ यदि कहूं तो भक्तों के भय का हरण करने के लिए साक्षात भगवान आपके घर में पुत्र बन करके अवतार लेने वाले हैं महाराज। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धैर्य रखिए। गुरुदेव भगवान ने तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया और अयोध्या में पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब यहां दर्शन करिए, दशरथ जी को पुत्र होंगे, ये बात किसने कही? कहिए, अभी तो बताया हूं, बोलिए। गुरु जी ने। किसने कही? तो ये संकल्प गुरु जी का हो गया।
और गुरु जी का संकल्प है, इसलिए दशरथ जी आहुति नहीं दे रहे हैं यज्ञ में। दशरथ जी बैठे हैं, आहुति कौन दे रहा है? गुरु जी। भगते सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो और गुरुदेव भगवान से बोले, वशिष्ठ जी आपकी मनोकामना पूरी हो गई। प्रसाद दिया, प्रसाद लेकर गुरुदेव ने महाराज दशरथ को दिया और कहा, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा, आधा बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, जो आधा बचा है उसको फिर 2 भाग में बांटिएगा, उसका 1 भाग मझली रानी कैकेयी जी को दे दीजिएगा, और जो भाग बचा है उसको 2 भाग में बांटिएगा फिर, और 1 कौशल्या जी को दीजिएगा और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा दोनों माताएं प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को दे देंगी। जैसे जैसे गुरुदेव ने बताया, प्रसाद का वितरण करके महाराज ने बंटवाया, माताओं को प्रसाद मिला, माताओं ने प्रसाद पाया। और आपको बताऊं, जैसे कौशल्या मैया ने प्रसाद पाया पर अमृत उमड़ने लगा, महात्मा संत आकर अयोध्या में कीर्तन करने लगे। तब तक एक संत ने कहा, नीचे का छोड़ो, आकाश में देखो। क्या हुआ? सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, नए फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया, सब देव काली से बरस रहा है, अमृत के सरस फुहार रे, आओ राघव सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, नए फूलन के हार रे, पहुंचे निज निज धाम, तब जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जैसे 12 बजा दिन का, कितना बजा? 12। मां कौशल्या के अंक से, पेट से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, ज्योति लौ पेट से निकला। मां घबराकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वो प्रकाश पुंज सामने गया और मां के देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया। शंकर भगवान पार्वती मैया से कैलाश में कहते हैं, देवी वहां देखिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। इतना विशाल हो गया, राम जी का पांव पाताल में था, सिर ब्रह्मलोक में था। एक एक रोम में कौशल्या मैया को अनंत करोड़ों ब्रह्मांड घूमते दिखाई देने लगे। रोम के छिद्र में, रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं ध्वनि निकल रही है। श्याम वर्ण का शरीर है, कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र हैं, गले में बनमाल है, भगवान के आयुध भुजाओं में फड़क रहे हैं। पीतांबर वस्त्र धारण किए भगवान। मां ने दोनों हाथ जोड़ लिया, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी। कहिए कि ही विधि करो अनंता। आप तो अनंत हैं, आपके ना प्रारंभ का पता चल रहा है ना अंत का। आपकी स्तुति कैसे करूं, कहां प्रारंभ करूं, कहां पूरी करूं। कोई मानेगा आप इतने बड़े, इतना बड़ा रूप मेरे भीतर से निकला है।
मम उर सोबासी। यदि मैं किसी से कहूंगी कि हमारे भीतर से निकलेंगे, लोग हंसेंगे। यह उपहासी। कितना भी पढ़ा लिखा बुद्धिमान धीर बुद्धि का होगा, सुनेगा तो विश्वास नहीं करेगा। सुनात धीर मति थिर नार है। भगवान देखे कि मेरी मां का बन गया, अब का कमी है। मां ने कहा, प्रभु मैंने शिशु के साथ लीला भी कहा था कि जय शिशु लीला। आप शिशु तो बन गए लेकिन लीला नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले, कौन सी लीला? माई बोली, प्रभु जो लड़का जन्म लेता है वो बात नहीं करता है, आप तो मेरे से बतिया रहे हैं। कोई मानेगा? भगवान पूछे, फिर क्या करता है मां? मां बोली, जन्म के बाद बच्चा सबसे पहली जो लीला करता है वो रोता है। जय हो। आपको रोना पड़ेगा प्रभु। भगवान बोले, रोना भी पड़ेगा? मां बोली, जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा। जब तक आप नहीं रोइएगा प्रभु, ये अयोध्या नाचने वाली नहीं है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर हो। लेकिन यहां दर्शन करिए, कौशल्या मैया से एक भूल हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान रोना ठान दिए। बाप रे बाप। ठान दिए मतलब ठाना। जौन काम शुरू करके बंद न कल जाओ, कहल जाला ठना गइल बा हमार। राम जी रोना तो प्रारंभ किए, लेकिन कौशल्या मैया ये कहना भूल गई कि 5 मिनट रो के चुप हो जाइएगा। राम जी रोना प्रारंभ किए तो चुप होने का नामे नहीं ले रहे। लोग कहते, बबुआ चुपा दा ना, माई बोलने भी रोवे के। दासिया द्वार पर कान लगा के खड़ी हैं। रोने की आवाज सुनाई पड़ी, जाकर बोली महाराज से, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज सुने इतने आनंद में बाजा बजाने वालों को बुलाएं और प्रारंभ हुआ। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। अब धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अन धन सोनवा, केहू लुटावेला अन धन सोनवा। अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा। केहू लुटावेला अन धन सोनवा, केहू लुटावेला अन धन सोनवा। अब केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा जी लुटावेले अन धन सोनवा, राजा जी लुटावेले अन धन सोनवा। अन धन सोनवा, अन धन सोनवा,
अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, राजा जी लुटावेले अन धन। भैया बबधया बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, बबधया बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है। गलियन गलियन वाद्य बजत है, गलियन गलियन वाद्य बजत। अपना चेलो